ओम जय बाबा राजूनाथ ते जय श्री राम। हाँ जी सत श्री अकाल ते राम राम भाई साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मिठू स्वीटू अपने चैनल ध्यान में ज्ञान जमोड़ी वाले ਦਾ ਤੇ हार्दिक स्वागत करदा भी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ मैं अपनी वीडियो ਦਾ टॉपिक है वो ਜਿਹੜਾ मेरी लाइफ में कभी सबसे बड़ा डाउट था मेरा। मैंने ये तक सोच रखा था कि कोई भी मेरा अगर ये डाउट क्लियर करता है ना तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। लेकिन भाई एक्चुअली रियल में मैंने अपने आप मेरी आत्मा के थ्रू मैंने आवाज़ सुन के उसकी ये डाउट क्लियर किया था मेरा। कभी सबसे बड़ा डाउट था लेकिन आज इतना डीप जा रखा हूँ मैं कि सबसे छोटा डाउट लगता है मुझे। चलो डाउट है था क्या भाई। देखो भाई लोग की कहते ने सारे कहते भाई कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, ठीक है। और भगवान मैंने गीता पढ़ी उसमें कहते हैं हर ग्रंथ में होगा कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। तो मतलब जो किस्मत में वही मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वही मिलेगा, मत दोनों का मेल नहीं बैठ रहा। एक्चुअली यही मेरा सबसे बड़ा डाउट था कभी, जो मैंने बहुत डीप जाके गीता वाली पढ़ाई में मतलब वेद पुराणों की पढ़ाई में ग्रंथों की पढ़ाई में किया मैंने, और डीपली मेडिटेशन में जाके किया। तो लास्ट में जाके अब समझ आया कि होता क्या है। इसको लाइफ का गेम का रूल कह देते हैं। लाइफ इज ए गेम एंड रूल ऑफ दिस गेम इज, देखो भाई जो किस्मत में होना वही होगा, लेकिन जब आप कर्म करोगे वहीं भी आपको मिलेगा। तो अगर आप अपना पूरा सोलफुली कर्म करते हो ना, सोलफुली समझते हो, आत्मिक पूरा आत्मा का जो उस फल को पाने के लिए चाहिए वैसा ही कर्म सोलफुली कहलाता है। जब आप वो कर जाते हो तो आपको उसका फल भी वो का वो मिल जाता जो आप चाहते थे, जो उसका है रियल में। अगर जो उसका सोलफुली कर्मा है आप उससे कर्म से मान लो 10% भी इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हो तो आपका फल भी 10% इधर उधर डाइवर्ट होकर ही मिलेगा आपको। ये होता है। और वो शक्ति ऐसी है कि भाई उसको जो फल देना होता है ना आपको वैसा ही कर्म आपसे करवा लेती है। तभी कहते हैं जो होना है वो होना है, जो होना है वही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। इंसान कितना भी पैसे वाला कितना भी पावरफुल बन जाए लेकिन वो अपनी नीति को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको कंट्रोल करने का एकमात्र साधन है कि अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत कर लो, अपनी चेतना को इवोक कर लो। मतलब अपने धर्म में रह के कर्मा करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यार मैंने देखा जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि आजकल दुनिया से सच्चाई लुप्त होती जा रही है कसम से। मैं अपने गांव में भी अपने जहाँ भी जाता वाता हूँ वही देखता हूँ कि लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ। शिट यार, इतनी भी झूठ नहीं होनी चाहिए भाई। मैं अब इसके सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई सच्चाई कैसे बोलनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है। एक्चुअली हमें सच्चाई बोलनी चाहिए क्योंकि जितने सच बोलोगे, सच्चाई एक इनडायरेक्टली भगवान की पूजा ही है, ठीक है। इनडायरेक्टली है भगवान की पूजा ही है जो डायरेक्टली से भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ठीक है जी, फिर आप कितने सी, हाँ। तो भाई वो शक्ति जिसको जो आपको फल देना होगा ना वैसे ही कर्म करा लेगी। और उसको आपको फल कैसे देना होगा, कैसे डिसाइड होगा, आप कितना सच्चाई में रह, कितना धर्म में रह के कर्मा करते हो, कितना अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करके रखते हो। और कॉन्शियसनेस को जागृत करने का तरीका क्या है, योगा, मेडिटेशन एंड प्रेयर ऑफ दैट ओम। उसमें डीपली उस जाके मेडिटेशन कर, मैंने बनाई थी वीडियो इस पर भी। खाने के बाद ऐसे मेडिटेशन पोजिशन पर कैसे बैठना है, उसके बाद 20 मिनट तक इस टाइप से दिन में पूरे 1-2 घंटा हो जाएगा। वो वीडियो देखना प्लीज़, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो वही वो शक्ति आपसे जो कर्म उसको देना होगा ना फल, आपको वैसे ही कर्म आपसे करवा लेगी। वैसे ही कर्म करोगे आप जैसा उसको फल देना होगा। ओके फ्रेंड्स। और कुछ, हाँ जी, और कुछ मिला के बात ये है कि भाई आपको सच्चाई में रहना है और अपने धर्म के अकॉर्डिंगली कर्मा करने हैं सारे। तो आपको वो शक्ति अपने आप ही अच्छे फल देने लग जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ गलत मिल रहा है ना, कुछ आपको लग रहा है गलत फल मिल रहा है मुझे, तो शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। आपको उस परीक्षा में पास होना है और आपको अपनी लाइफ को इसी रूल से, लाइफ का गेम है, इसके गेम के हिसाब से चलना है तो आपकी लाइफ बिल्कुल मस्त जाएगी।
आप अपने आप को इस काबिल बना लोगे कि उस शक्ति में ही मिल जाओ एट लास्ट जहाँ से आए थे, जो लाइफ का पर्पज़ है। मैंने इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लीज़ मेरे चैनल लिस्ट में जाकर देख लियो, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो आज अपना टॉपिक भी क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।